हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज हम फिर से आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से परिवार अल्फा में, अल्फा इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता ही है। सुबह की 5:30 बजे हम लोग रेगुलर रिएक्शन पे काम कर रहे हैं, तो आज भी रिएक्शन पे ही काम करेंगे। महत्वपूर्ण रिएक्शन पे काम कर रहे हैं। और जो आज रिएक्शन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल से एल्कोहल के एल्कोहल के अभिक्रियाएं ये पढ़ने वाले, ये एल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले। ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रियाएं मतलब एल्कोहल कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, जैसे क्या होता है जब में, कैसे प्राप्त करोगे में, उसको करने वाले। आपको पता है एल्कोहल क्या होता है? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये होता है एल्कोहल ROH, जिसमें R का मतलब होता है भैया CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है ना, C3H7 भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? R को हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह बोलते हैं, है ना, इस R को। ठीक है, और OH जो होता है, यह OH समूह ही को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। इसी को तो हम लोग एल्कोहल कहते हैं, इसी को तो एल्कोहल कहते हैं, इसी को तो एल्कोहल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये ROH पूरा सिस्टम है एल्कोहल का, इसी के रिएक्शंस को करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या किया, कुछ अलग काम किया है। आपको स्क्रीनशॉट मरवा देते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे वाले, जो आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। एल्कोहल के देखो 5 इधर हैं और 13, कुल मिला के 13 रिएक्शन है। किस क्या कैसे प्राप्त करोगे वाले में 13 रिएक्शन तैयार कर लिए, तो एल्कोहल से इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। मैंने बोला ना, आप मेरे साथ कैप्सूल क्लास में पूरी रिएक्शंस को तैयार कर लो, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन करोगे तब तो रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। देखो कैमरा बंद हो गया है, घबराना मत, ठीक है। अभी खुल ही जाएगा, कुछ टाइम है ना, गरीबी चल रही है, नया कैमरा ले नहीं पाया हूं अभी तक, है ना। खुल गया, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी खुल गया, चलो। इसके बाद देख लो, यहाँ पे ये 13 क्वेश्चन है। इसके बाद होता है ना, कैसे प्राप्त करोगे वाली रिएक्शन। कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन में 5 इधर है, 5 रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे वाले हैं, जो कि एल्कोहल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से समझना, कैसे प्राप्त करोगे वाले में शुरू करते हैं। कैसे प्राप्त करोगे वाले में रिएक्शंस की, तो कैसे प्राप्त करोगे में सबसे पहला रिएक्शन जो कि बार बार पूछा जाता है, अपने कॉपी में लिखना अच्छे तरीके से, मेथिल एल्कोहल से एथिल। अब आप लोगों को पता ही होगा, कैमरा कुछ ज्यादा ही बंद हो रहा है, परेशान मत होना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तब तक, जब तक ये खुल रहा है, कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, है ना। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कौन कौन बता लेता है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या होता है सूत्र मेथिल एल्कोहल का? यही होता है ना, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। इससे आपको क्या बनाना है, इस मेथिल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है बताओ? इस मेथिल एल्कोहल से बनाना है C2H5OH, एथिल एल्कोहल बनाना है। इस मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो बहुत ही आसान तरीका है, किताबों में तो वैसे अलग अलग दिया होता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं इसी को याद करो, इसी की प्रैक्टिस करो, यही काम देगा, है ना। वह बहुत आसान तरीका क्या है, ध्यान से समझना। अगर आपको इस CH3 को हटा के, है ना, ध्यान से समझना, अगर आपको इस CH3 को हटा के यहाँ पे C2H5 रखना है, अरे यार ध्यान देना इधर, इस CH3 को हटा के C2H5 रखना होता, तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल लेंगे, CH3OH लेंगे। इसकी अभिक्रिया हम किसके कराएंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, इसके साथ कराएंगे। जब इसके साथ कराएंगे और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, और यहां पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? तो ध्यान से समझना क्या बनेगा। देखो H और C2H5 ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, तो ये क्या बनाएगा भैया? C2H
6 बनेगा। क्या बनाएगा? C2H6 बनेगा। और साथ में यहाँ पे और एक प्रोडक्ट बनेगा, उससे आपसे मतलब ही नहीं है ना। साथ में यहाँ पे क्या बनेगा उसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे बनेगा MgBr। बुक में एक तरीका नहीं दिया है, हम खुद बताते हैं ये तरीका, और सही भी, इससे लिखोगे नंबर नहीं कटेगा। आप चाहो तो ये लिखोगे भी नहीं तब पर भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब पर भी चलेगा। अब ये C2H6 है ना, इसकी अभिक्रिया आप करा दो HNO की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, तो बताओ क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा C2H5Cl बनेगा और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। अब इसका ये C2H5Cl और वहां से HCl बाहर निकला, यहां से अगर आपको इसको आगे ले जाना है तो आगे क्या करोगे? आगे यहां पर जलीय KOH से अभिक्रिया करानी होगी। जब जलीय KOH से अभिक्रिया करानी होगी तो क्या बनेगा भैया बताओ? यहां पे क्या बनेगा? C2H5OH बन जाएगा। ये पूरा रिएक्शन का स्टेप्स है, ये पूरा रिएक्शन का स्टेप है। इस तरीके से पूरा रिएक्शन का काम होने वाला है। स्टेप्स समझ में आया? सबसे पहले मेथिल अल्कोहल है, इससे हम क्या करेंगे? यहाँ से स्टेप सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो एथेन बनेगा। एथेन से इस तरीके से चलते चलते मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल पहुंच जाएंगे। इसका उल्टा भी पूछा जाता है, उल्टा भी इसी तरीके से करेंगे, कुछ अलग तरीका नहीं है उल्टा करने का। उल्टा भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, आओ करके दिखाते हैं इसका उल्टा। और ऐसे रिएक्शन को रट लो, कई बार पूछा जाता है। अगर उल्टा पूछ दिया आपसे, उल्टा का मतलब इस बार आपको एथिल अल्कोहल दिया है C2H5OH, इससे अगर आपको बनाना है मेथिल अल्कोहल तो ये क्या हो जाएगा? CH3OH बन जाएगा। इस एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये है ना। अब ध्यान से समझना कैसे कैसे होगा, ध्यान से। C2H5OH, ठीक है, ये है इसकी अभिक्रिया। अब आपको क्या प्राप्त करना है? यहाँ पे CH3 प्राप्त करना, तो आप CH3 यहाँ पे आप क्या करो? CH3MgBr से अभिक्रिया करा दो। जब CH3MgBr से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा? यहाँ पे देखो H ये है और ये CH3 है, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना देगा? CH4 बना देगा। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलने की बात करो तो Mg और यहाँ पे Br और यहाँ पे O C2H5 रहेगा, ये बाहर निकलेगा। कोई घबराने की बात है नहीं होनी चाहिए। चलो जी सरकार, अब क्या करो? इसकी भी अभिक्रिया HNO की उपस्थिति में करा दो, HNO की उपस्थिति में करा दो Cl2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? CH3Cl बन जाएगा और यहाँ से -HCl बाहर निकलेगा। पैटर्न वही फॉलो होगा। अब इसका जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा दो। आप ये जलीय KOH या फिर NaOH के साथ अभिक्रिया करा दो, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। इसको कहा जाता है मेथिल अल्कोहल। तो यहां से देखो एथिल अल्कोहल से हमने मेथिल अल्कोहल बना दिया। ये स्टेप्स आपको समझ में आया क्या? कोई घबराने की बात है इन स्टेप्स में? नहीं होनी चाहिए कोई घबराने की बात। कैसे हो सकती है? आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप काम करना है। हालांकि इसके अलावा भी एक तरीका होता है, इसका KCN के साथ अपक्रिया कराओ, फिर उसको अपचयन कराओ, एमीन बनाओ, फिर HNO2 के साथ अपक्रिया करा के अल्कोहल बना दो। ये भी तरीका होता है, मैं नहीं कहता वो तरीका गलत है, लेकिन हाँ ये तरीका उससे सही है, थोड़ा सा आसान भी है ना। चलो जी सरकार आगे चलते हैं। ये तो हो गया पहला। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप नए स्टूडेंट हो, अभी भटक रहे हो, है ना, बोर्ड में तो 60-65 दिन 70 दिन 80 दिन बचे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप सभी लोगों के लिए वरदान, बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान बैच चलने शुरू हो चुका है, जिसमें हर एक चैप्टर का हम रिवीजन करा रहे हैं 1 शॉट के जरिए। फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली क्लास लिया जा रहा है। डेली क्लास में लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे न्यूमेरिकल्स, उसको स्वाहा किया जा रहा है इन सभी क्लासेज में। आप वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वो भी फीस इसका देखा जाए तो मात्र 399 रुपये है और सभी विषय का, एक विषय का नहीं, सभी विषय का, 1 महीने का भी नहीं है, ये पूरे एग्जाम तक के लिए 399 रुपये आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ में शिखर बैच, जिसमें आपको डिटेल पूर्वक पूरे चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। मान लो कोई चीज 1 शॉट रिवीजन क्लास में आपको नहीं समझ में आया तो शिखर से कनेक्ट कर सकते हो, शिखर 2.0 से कनेक्ट कर सकते हो, यह भी बैच आपको फ्री दिया जा रहा है। साथ में इंग्लिश स्पोकिंग का एक ऐसी क्लास है जो कि आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करती है। गांव के बच्चों के लिए इंग्लिश स्पोकिंग भी वरदान साबित होगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के बाद चलने वाला है। इसी 399 फीस में आपको मिलने वाला है, तो आप बिना देर किए ज्वाइन कर सकते हो।
देर करने पे क्या होगा, 10 से 12 घंटे डेली क्लास चल रही है तो ये बैकलॉग होगा और कुछ नहीं होगा, फिर कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। कैसे ज्वाइन करना है सर, तो ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो खुद से भी, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो जी सरकार, आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला है क्या, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। गजब का क्वेश्चन है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इस एथिल अल्कोहल, इससे क्या बनाना है, एथिलीन बनाना है। तो एथिलीन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग भैया, बताओ बताओ क्या करेंगे हम लोग एथिलीन बनाने के लिए, एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाने के लिए क्या करेंगे, बताओ। कुछ करेंगे, बिल्कुल निर्जलीकरण करेंगे, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण करेंगे, वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करेंगे, वो भी 140 नहीं, हाँ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करें तो क्या होगा, OH यहां से बाहर निकलेगा और H यहां से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, C2H4 हो जाएगा, प्लस में H2O, प्लस में क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, है ना, प्लस में H2O हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये निर्जलीकरण करने का तरीका है ना, ये निर्जलीकरण करने का तरीका। दूसरा, एथिलीन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे, देखो ये C2H4 ये एथिलीन है, इसे अगर आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो क्या करोगे, इसका जलीकरण करा दो, जल अपघटन करा दो, जलीय जल यानी जल अपघटन H, है ना। देखो देखो एथिलीन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे H2O के साथ अब क्रिया करा सकते हैं, या फिर इसको हम H प्लस OH माइनस कर सकते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, देखो ये H प्लस जो है इसमें जुड़ेगा और OH माइनस आपका किस में जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2 OH बन जाएगा, है ना। CH3 कैसे हो गया, ये H आके जुड़ा यहाँ पे तो CH3 हो गया, ये OH आके जुड़ा यहाँ पे OH हो गया, तो ये एथिल अल्कोहल बन गया। तो सिस्टम समझिए आप लोग, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बना दिया और एथिलीन से मैंने कैसे एथिल अल्कोहल बना दिया, निर्जलीकरण किया, जल बाहर निकाला था तो ये बना था, अब जल डाल दिया तो ये बन गया। बात समझ में आ गई क्या सभी को, है ना। पानी डाला तो ये बना और पानी निकाला तो ये बना, आसान है ना। तो ये दोनों तरीका याद रखना, मैंने दोनों एक ही साथ रखा है ताकि आपको याद रहे, ये सब इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, अब देख लो भैया ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखो एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत ही आसान है। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल प्राप्त करने के लिए एक बार अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि क्लासेज वगैरह में मैंने आपको बता रखी है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल एल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया जाता है। एक बार दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं। जी सरकार बोलो, एक बार लगाओ दिमाग सभी लोग। देखो एक बार दिमाग लगाओ, एथिल अल्कोहल क्या है, देखो CH3C2H5, या फिर आप इससे लिख सकते हो CH3CH2OH, ये है ना, ये आपका एथिल अल्कोहल है। इसका अगर आप क्या करें, यहां से अगर आप अपचयन कराएं, क्या कराएं, अपचयन, है ना, नहीं अपचयन नहीं, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन निकालना है तो ऑक्सीकरण कराएं, क्या कराएं, ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण कराएं। जब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CHO बनेगा, ये क्या एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। फिर से अगर इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण करा के ही बनाया जा सकता है, ऑक्सीकरण फिर से कराया जाए तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे CH3COOH, है ना, ये बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा, है ना, एसिटिक अम्ल बनेगा, ये पूरा सिस्टम है। अच्छा एक बात और दिमाग में सेट रखना, दिमाग में याद रखना, वह बात यह है जो आपको याद रखने योग्य बात है कि
वह बात यह है जो कि आपको याद ध्यान रखने योग्य बात है, वह बात यह है कि अगर आपको ये बोल दे एथिल अल्कोहल की जगह कि मेथिल अल्कोहल से हमें एसिटिक अम्ल बनाइए, किससे? मेथिल अल्कोहल से। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ये होता है CH3OH से। CH3OH, ये जो कि मेथिल अल्कोहल है, इससे आपको ये बनाने के लिए बोल दे तो कैसे बनाओगे? इसके लिए आपके पास कुछ आइडिया, जियो, वोडाफोन का किसी का सिम है तो बताओ। नहीं है सिम ना, तो मैं बताता हूं। देखो, आपको मैंने पीछे तरीका बताया है कि इससे आप ये बना दो, ये बना दो, क्या ये बना दो, इसका नाम क्या है? मेथिल एथिल अल्कोहल बना दो, और इसका ऑक्सीकरण पे ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल बना दो। और सेम टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। देखो क्या करोगे, आपको मेथिल अल्कोहल से पहले एथिल अल्कोहल बनाना है, फिर उसका ऑक्सीकरण करना है, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, दोबारा से ऑक्सीकरण करोगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा। ये कर लोगे? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बोलो, बताओ। अब देखो यहाँ पे 7वां को देखो, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर ये बनाना है ना। अब देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है? C2H5OC2H5, ये डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है ना। ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये डाई एथिल ईथर है, ये आपके सामने दोनों सूत्र होता है, ये दोनों के दोनों सूत्र होते हैं, ये है आपके सामने। तो इससे ये कैसे बनाओगे? आपको मैंने बताया था ये भी आपका निर्जलीकरण द्वारा ही बनता है, बशर्ते अगर आप 160 से 170, देखो आप यहां पे समझना, दो तरह की रिएक्शन होती है। आपको मैंने बताया था C2H5OH जो है ये दो प्रकार का रिएक्शन देता है। एक तो आप अगर इसका निर्जलीकरण अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे, कितना? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, थोड़ा सा गर्म कम रहोगे ना, H2SO4 की उपस्थिति में, निर्जलीकरण करेंगे तो क्या होगा? यहां से जल बाहर होगा, और जल बाहर होगा और ये क्या बनाएगा? C2H5O, ये आपका ईथर बनाएगा, और ये 2 रहेगा, ये आपका क्या बनाएगा? ईथर बनाएगा। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करने पर यह बनता है। अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करें, कितना? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखना थोड़ा गर्मी ज्यादा हो जाए, है ना। C2H5OH है, और इसका निर्जलीकरण हम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करें? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करें तो क्या हो जाएगा? यहां से एथिन बनेगा, C2H4 बनेगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? बताओ, एथिन बनेगा, C2H4 बनेगा, ये बात आपको समझ में आई क्या? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई एथिल ईथर बन रहा है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथिन बन रहा है, ये दिन या एथिलीन बन रहा है। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, याद करते चलो। क्योंकि देखो, अगर आप सोचोगे ना कि हाँ इसका कोई और तरीका होगा, नहीं होगा। आप चैप्टर बढ़िया से पढ़े होने चाहिए, नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, यूट्यूब पे फ्री में आप पूरे अल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर को कनेक्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो मेरे साथ, आपके पास ऑप्शन है। या फिर आप क्या कर सकते हो, रेगुलर क्लास करो, है ना, चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, चलो जी सरकार आगे चलते हैं। देखो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? कुछ लोगों को यही नहीं पता। CH3CHOH, यहां पे CH3 होता है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इससे क्या बनाना है? इससे आपको एसीटोन बनाना है। एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3C♯O CH3, ये एसीटोन है, ये बनाना। कैसे बनाओगे भैया? निर्जलीकरण करके। कैसे बनाओगे? निर्जलीकरण करके नहीं, विहाइड्रोजनीकरण या फिर ऑक्सीकरण करके। इसमें से मुझे ये दोनों हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे हाइड्रोजन को हटाने के लिए? ऑक्सीकरण लिखोगे। इसका क्या कराओगे? ऑक्सीकरण कराओगे। जब इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो आपका क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। यह आपका एसीटोन है, एसीटोन। तो आप ध्यान देना, एक चीज मैं आपको प्लस पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान देना अभी, है ना, है ना। ये क्या? आइसो अपनी कॉपी में लिख भी लेना, प्रोपिल अल्कोहल। अपनी कॉपी में लिख भी लेना और ध्यान भी देना,
यह आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ना। ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखो ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान यह देना है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, इसको ध्यान देना योग्य बात है। एल्कोहल जो होता है जिसका सूत्र होता है C2H5OH, यह एल्कोहल है ना। ये 1 डिग्री एल्कोहल, इसका अगर ऑक्सीकरण करोगे आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो ये CH3CHO एल्डिहाइड बनाएगा। कुछ होता नहीं है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हो। ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है ना, CHOH CH3 ये 2 डिग्री एल्कोहल, इसका अगर आप ऑक्सीकरण करा दिए तो यहां पे भी वही तो काम होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, यहां पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O जाएगा, ये आपका कीटोन बन जाएगा। अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें, ये आपको याद होना चाहिए, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें, CH3OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। इसका अगर हम ऑक्सीकरण करने लगे है ना, नियोब्यूटिल एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल, इसका हम क्या करने लगे, ऑक्सीकरण करने लगे तो क्या होगा। देखो यहां से ये OH है और यहां से H है, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके H2O माइनस H2O के रूप में बाहर निकालती है और यहां पे क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, एल बनेगा, ठीक है। ये आपका कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है, ये अपने कॉपी में लिख लेना। अच्छा, ये ऑक्सीकरण कराने पे बन रहा है। सेम प्रोडक्ट तब बनता है जब हम लोग वी हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, वी हाइड्रोजनीकरण होता है वी हाइड्रोजनीकारक की उपस्थिति में, जिसमें आप कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेते हैं, यानी रक्त तब तक कॉपर बोल सकते हैं वी हाइड्रोजनीकरण के लिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बनाना है, बहुत आसान है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। अब मुझे इससे क्या बनाना है, मेथिल एमीन बनाना है ना, मेथिल एमीन बनाना है, मतलब CH3NH2 बनाना है। कैसे बनाओगे, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप अमोनिया के साथ अपक्रिया करा दो, NH3 के साथ करा दो, तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये OH के साथ अपक्रिया करके माइनस H2O हो जाएगा और ये मेथिल एमीन बन जाएगा, है ना। ये आपका मेथिल एमीन बन जाएगा, इतना समझ लेना, ठीक है। ये मेथिल एमीन बन जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल एथिल एमीन बनाना है, तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहला काम, देखो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। इससे आपको 3-5 करके आपको क्या बनाना है, सबसे पहला काम एथिल एल्कोहल बनाना है, CH3CH2OH बनाना है, इसका नाम एथिल एल्कोहल होता है, ये बनाना है। ये बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण, इसकी अपक्रिया हम लोग अमोनिया NH3 के साथ करा दें तो ये आपका आप बन जाएगा एथिल एमीन, CH3CH2NH2 बन जाएगा। बात समझे आप सभी लोग, देख लो यहाँ पे हमने जो बोला आपसे कि भैया इस OH को हटाने के लिए NH3 के साथ अपक्रिया करा के बना सकते हो, यहाँ पे भी मैंने OH को ही हटाया, लेकिन मुझे एथिल एमीन चाहिए था ना, तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, मेथिल एल्कोहल से पहले क्या बनाया, आपके सामने है, इसका नाम क्या लिखोगे, एथिल एल्कोहल बनाया। अब इस एथिल एल्कोहल का हम लोग अमोनिया के साथ अपक्रिया करा के एथिल एमीन बना दिया। तो ये तरीका था बनाने के लिए। हमने 10 रिएक्शन आज करा दिया है, ज्यादा कराऊंगा तो ओवरलोड हो जाएगा और फिर दिक्कत होने लगेगा, इसलिए आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क देते हुए 11वां हम चलते हैं आज के लिए। बस होमवर्क कैसे करना है, गृह कार्य में सबसे पहले अपना नेम लिखना है कि नेम क्या है आपका,
उसके बाद इसका आंसर लिखना है। आज का गृह कार्य सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंतजार करेंगे हम आप लोगों का। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और बढ़िया तरीके से मेहनत करो टॉपर बनने के लिए, है ना, टॉपर बनने के लिए। ठीक है, और इतना समझ लो, अगर आज आपको पढ़ने अच्छा नहीं लग रहा है तो समझ लो आपके मम्मी पापा को, अगर मम्मी को मान लो बर्तन धोना अच्छा ना लगने लगे तो फिर कैसे खाना खाओगे? खा नहीं सकते ना। कि आपको अगर 1 घंटे, या लड़कियों को अगर एक छोटी सी बर्तन धोने के लिए बोल दिया जाता है तो उनको बुरा लगता है, लड़कों को तो एकदम ही बुरा लगता है। वहां पे आपकी मम्मी जी आपके सपनों को पूरा करने के लिए खुद बर्तन धो रही हैं, है कि नहीं? घर में इस ठंड में भी बर्तन धोती हैं कि हमारा बेटा, हमारा बाबू पढ़ेगा और अच्छा नंबर लाएगा, नाम रोशन करेगा। मौका आपके हाथ में है टॉपर बनने का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का टॉपर बनने का। बस आप रेगुलर मेहनत करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और जो भी बच्चे अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लें, और जल्द से जल्द ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त करें।